अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, इंसानी न, निज़ाम हज़्म, मतलब कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ आप प्रीवियस जो आपका नॉलेज है, पहले से आपने जो पढ़ रखा है, देखें उसके बारे में आपको कितना मालूम है। आपने न्यूट्रिशन कितने टाइप के पढ़ रखे हैं? दो टाइप के न्यूट्रिशन पढ़े। कौन से? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता था, जो जानदार होते हैं वो अपने आप से खुद से खाना बना लेते थे, वो किसी और पे डिपेंड नहीं होते थे। ओके। और जो एक पढ़े आपने हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफिक जो होते थे वो ऐसे जानदार होते थे जो अपने गिजा के लिए किसी और पे डिपेंड करते थे। मैं मतलब वो खुद से खाना नहीं बना सकते थे। उनको अगर गिजा खानी हो तो या फिर वो पेड़ पौधों को खाते थे, या फिर क्या करते थे, या किसी जानवर को खाते थे, लेकिन खुद से खाना नहीं बना सकते थे। तो अब उसमें से आप मुझे बताओ, ह्यूमन ह्यूमन कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। इसमें हमने जो खाया है, जाहिर सी बात है हमने पेड़ पौधों को खाया होगा या फिर हमने गोश्त को खाया होगा। अब उसको कैसे डाइजेस्ट करेंगे, कैसे उसका हाजमा कैसे हम करेंगे, वो हम प्रोसेस देखने वाले हैं कि कैसे कैसे हमारे अंदर डाइजेशन होता है, वो हम निज़ाम देखेंगे कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, देखते हैं इंसानी निज़ाम हजम, मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। राइट। इंसानी निज़ाम हजम गिजा को छोटी छोटी आशिया में तब्दील करने और उसे जिस्म के खलियों की जरिए जज्ब जज्ब ये है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करने के काबिल बनाने में मदद करते हैं। क्या मतलब है? हम क्या करते हैं, हमने जो गिजा खाई है, डाइजेशन का मतलब क्या है, हजम का मतलब क्या है, जो हमने गिजा खाई है, हमने जो खाना खाया, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उसको छोटे 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 जर्रात में तोड़ देना, छोटे छोटे पीसेस में क्या कर देना, ब्रेक कर देना। और कितना ब्रेक कर देना कि वो खलियों में जो सेल हैं उसमें जज्ब हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। उसी को हम क्या बोलेंगे? हाजम बोलेंगे, हाजमा बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। राइट। तो वही चीज लिखा है, गिजा छोट गिजा को छोटी छोटी अशिया, अशिया मतलब थिंग्स, चीजें में तब्दील करने और उसे जिस्म के खलियों के जरिए जज्ब मतलब एब्जॉर्प्शन करने के काबिल बनाने में मदद करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि रोटी, जिसे मजबूत, ये मजबूत है तो है, ये मजबूत अशिया को तोड़कर जिस्म के खलियों के लिए इस्तेमाल के काबिल बनाना। अब ये ऐसा तो है नहीं कि हम रोटी डायरेक्ट निकल लें, ओके, और वो सेल्स को जो खलियां हैं उनको पहुंच जाए, नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपने रोटी खाई है उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना है, और इतना तोड़ना है कि वो खलियां क्या करे, खलियों तक वो एब्जॉर्ब होके पहुंच सके और खलियां उसका इस्तेमाल कर सकें। ओके। अब पढ़ते हैं, इंसानी हजम को दो अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? दो अहम हिस्सों में इंसानी हजम को तकसीम किया गया। सर वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हमारे पास गिजाई नाली। गिजाई नाली सबसे पहले हमारे पास है गिजाई नाली। गिजाई नाली इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। गिजाई नाली मत और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एक तो इसमें डिवाइड किया गया है। दूसरा हिस्सा है हाजमा गदूद, मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड। दो हिस्से हैं, एक बताइए कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब गिजाई नाली में जानते हो कहां से आता है? माउथ से लगा के, मुंह से लगा के जो पाइपलाइन बिछा रखी, कहां तक? हमारे पाखाने की जगह तक की। ओके, माउथ से लगा के, मुंह से लगा के, पाखाना जहां से हम करते हैं वहां तक की जो नाली है उसको हम क्या बोलते हैं? गिजाई नाली।
क्या बोलते हैं, गिजाई नाली या एलिमेंट्री कैनाल। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके हम देखेंगे। मुंह है, मुंह को इंग्लिश में माउथ बोलते हैं। फिर क्या है, फेरिंग्स है, क्या है ये अभी डायग्राम में हम देखने वाले हैं। फेरिंग्स है, आप ये क्या है, ईसोफेगस है, और एपिग्लॉटिस है, मादा है, स्टमक बोलते हैं, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। और भी चीजें इसमें कम हैं, और भी लार्ज इंटेस्टाइन में और ऐड करेंगे हम लोग। और डाइजेस्टिव ग्लैंड देखेंगे क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम जान लेते हैं। मतलब कि हाजमा गदूद, इसमें क्या है, लुआबी गदूद पाए जाते हैं। ये भी बताएंगे कहाँ पे है, इनका काम क्या है, बस अभी नाम देख लेते हैं। गैस्ट्रिक गदूद, ओके, लबलबा, ओके, जिगर, और आंत गदूद, इतने चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है वो हम देख लेते हैं। एक डायग्राम हम बनाएंगे, अभी रफली डायग्राम बनाएंगे, उसको समझेंगे। पहली लाइन देख लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूं। इससे जीआईटी मतलब गैस्ट्रो, गैस्ट्रो मतलब होता है हाजमा, इंटेस्टाइनल मतलब आंत, ओके, गैस्ट्रो मतलब हाजमा, इंटेस्टाइनल मतलब आंत, ट्रैक्ट मतलब नाली, ओके। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या शॉर्टकट में जीआईटी भी कहते हैं। किसको कहते हैं, जो हमारी एलिमेंट्री गिजाई नाली को हम जीआईटी भी कहते हैं, भी कहा जाता है। ये एक लंबी खोखली, खोखली मतलब होलो पाइप जैसे नाली होती है, ओके, जो मुंह से, कहां से, मुंह से लगा के, मुंह से शुरू होती है और मकद मतलब कि एनस में खत्म हो जाती है, मकद में खत्म हो जाती है। तो अब देखो कैसे, यहाँ पे मैं पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको समझाता हूं। देखो आप डायग्राम पे हंसिएगा नहीं, ये डायग्राम ऐसे ही रफली डायग्राम है कोई, ओके। कैसे है वो हम दिखा देते हैं, फिर एक एक करके मैं समझा रहा हूं। ये मैं माउथ बना रहा हूं, कहोगे सर ये माउथ तो नहीं लग रहा है। अब मैंने बताया ना, ऐसे ही समझा रहा हूं मैं। अब एक एक करके चीजें दिखाएंगे इसमें। यहाँ पे ये है सांस नली, आगे वाली, आगे वाली ये क्या है, ये सांस नली है। ये ऐसे टच करके देखो, ये क्या है, सांस नली। इसको हम ट्रैकिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रैकिया, ट्रैकिया। आवाज जो निकल रही इसी से निकलती है, तो इसको यहाँ पे हम लैरिंग्स भी लिख लेते हैं। लैरिंग्स, अगर लैरिंग्स से क्या निकलता है, साउंड बॉक्स बोलते हैं इसको, साउंड बॉक्स जिससे आपकी आवाज आती है, ओके। अब ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, और नाम है विंड पाइप, विंड पाइप हवा पाइप है। अब ये माउथ में आते हैं। अब यहाँ पे देखो, लिप्स बनाना तो मुश्किल है इस वाले डायग्राम में, बाकी चीजें मैं दिखा देता हूं आपको। ये तालू है, तालू ऊपर वाला, देखो दो तालू को दो हिस्से में डिवाइड कर रखा है। सामने वाला टच करोगे तो बहुत हार्ड है, और इसके पीछे वाला थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ये वाला, ओके। और यहीं पास एक, ये दिखा देता हूं, जिसे आप लोग कौवा बोलते हो, कुछ लोग बोलते हैं ताल अंदर जो, और या इंग्लिश में बोलते हैं वल्वा, क्या बोलते हैं, ओके। यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये फूड पाइप बना देता हूं, ये फूड पाइप है,
ये फूड पाइप आई है यहां से यहां तक। इसको हम बोल देंगे ईसोफेगस। क्या बोलेंगे? ईसोफेगस। या फूड पाइप, खाने की पाइप है, गिजा की पाइप है, फूड पाइप। पहले ऊपर वाली चीजें समझ लेते हैं, फिर नीचे हम लोग धीरे धीरे एक करके बनाएंगे। अच्छा, ये आगे वाला जो सबसे टफ वाला है एक, इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, मतलब जो तालू है। पैलेट मतलब तालू, ये अभी वहां पे पढ़ेंगे हम लोग। और ये सॉफ्ट पैलेट है। ये क्या है? मुलायम वाला, सबसे पीछे वाला। ओके, सॉफ्ट पैलेट। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है, जहां से क्या हुआ, जिसे मान लो खाना जाएगा, हम लोग खाना खाया, ये देखो खाना, यहाँ पे तीत बना देते हैं, अब तीत दिखना मुश्किल हो जाएगी। ओके, ये खाना अगर है, ओके, तो यहाँ पे खाना आएगा यहाँ पे, और इधर से हवा भी आएगी। तो ये कॉमन है, चैम्बर होता है, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या होता है, ये हवा भी आती है और खाना भी आता है इस चैम्बर में, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। ओके। और देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताने वाला, ध्यान से सुनना। ये एक ऐसे ढक्कन सा होता है, देखो, पहले इसको इसको बोलते हैं, ये है, ये वाला जो ओपनिंग है, वाइन पाइप की ओपनिंग है, इसको बोलेंगे ग्लॉटिस। ग्लॉटिस। और इसके ऊपर जो ढक्कन है ऐसे लगा होगा ना, तो इसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस। अच्छा, खाने वाली जो पाइप है, इसकी ओपनिंग को, जहां पे ये ओपन हो रहा, इसको बोलेंगे गुलेट। गुलेट बोलेंगे। ओके। अब देखो, पहले इतनी चीजें हम लोग समझते हैं। अच्छा, ये माउथ है, माउथ को क्या कहते हैं? माउथ को हम लोग बोलेंगे बक्कल कैविटी। बायोलॉजी में हम लोग बोलेंगे इसको बक्कल कैविटी, या ओरल भी बोलते हैं। ओके। अब इधर ये नोज हो जाएगी। तो ये जो हाथ तालू है ना, तो तालू के ऊपर आपकी नाक हो गई, और उसके नीचे क्या हो गया? मुंह हो गया। तो मुंह को हम लोग बक्कल कैविटी, कैविटी मतलब होता है नाली, जिसके अंदर हम खाना को रखते हैं। ठीक है, तो बक्कल कैविटी या ओरल भी बोलते हैं। ओके, कहते हैं आप ओरली याद कर लो, ओरली का मतलब मुंह जबानी याद कर लो, ऐसे बोलते कि नहीं है? तो ओरल। ओके। अब यहाँ पे पीछे आते हैं, जहां से खाना है, सांस से, कॉमन चेम्बर एक होता है, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे आगे पाइप है, सांस की पाइप। ये वाली देखो पाइप है ना, आप जो टच करते हो वो क्या है? सांस की पाइप है। और इसके पीछे होती खाने वाली पाइप, ये वाली खाने वाली पाइप होती है। अब सुनो, अब जिसे मान लो आपने कोई निवाला खाया, ये निवाला जा रहा है, तो निवाला कहाँ पे आना चाहिए? जो आपने निवाला खाया है, वो निवाला जाना चाहिए कहाँ? आप मुझे बताइए जरा। ये निवाला है, ये निवाला किस में जाना चाहिए? फूड पाइप में जाना चाहिए या सांस वाली पाइप में जाना चाहिए? आप कहोगे सर ये फूड पाइप पे पीछे वाले पाइप में जाना चाहिए। तो आगे कैसे? अब आगे नहीं जा सकती, रीजन जानते हो क्या है? जब हम खाना हम ढकेलते हैं, निगलते हैं खाना, तो आगे तो सांस वाली पाइप है, तो इसके ऊपर ऐसे ये है, सांस वाली पाइप, ऐसे ढक्कन लगा हुआ है, तो खाना ऐसे सरकता हुआ जब जाएगा, तो इसको क्या कर देगा? ग्लॉटिस को, एपीग्लॉटिस बंद कर देगा, और खाना जो है आपका, जो लुकमा है, वो पीछे खिसक जाएगा। समझना इस बात को। खाना जब हम निगलेंगे, तो ऐसे एपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देगा, ताकि जो है खाना जो है सांस नली में ना पहुंच जाए। ओके, सांस नली में पहुंच जाएगा तो सांस नली जो है आपकी बंद हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, और में भी हो सकता है डेथ भी हो सकती है।
ओके, तो इसीलिए एपिग्लॉटिस इसको कवर कर लेता है, खाना पीछे खिसक के कहाँ चला जाता है, गुलेट की ओपनिंग में, मतलब खाने की पाइप नली में चला जाता है खाना, ऐसे होते। तभी हदीस भी है, आपने सुन रखा होगा कि खाना खाते हुए हमें बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए सर? क्योंकि जब हम बोलेंगे ना तो ये सांस नली को ओपन होना पड़ता है मजबूरी में। हमारी जो आवाज होती है, आवाज तभी निकलेगी जब ये खुली रहेगी, तभी हमारी आवाज निकलती है। और अगर हम खाते हुए बोलेंगे तो एपिग्लॉटिस ओपन हो जाएगा, और खाना हो सकता है पीछे ना जाकर इसमें चला जाए और जाके आपकी ट्रैकिया चोक हो जाए, मतलब सांस नली बंद हो जाए, तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए खाते हुए बोला नहीं जाता है, ये बात कही गई थी। समझ आए? ये खाली ऊपर ऊपर का अभी डायग्राम बनाया है। फिर देखो क्या होता है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। अभी खाली ओरली ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं। ओके, अब देखो, ये जो खाने वाली पाइप है, अब ये आगे चलकर देखो, ये ऐसे आ रही है खाने वाली पाइप, और ऐसे एक मादा बनाएगी जिसे बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं? स्टमक। ये स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है। फिर ये स्टमक आगे चलकर छोटी आंत में बन जाता है, ये छोटी आंत बना रहा है। फिर ये छोटी आंत जो है बड़ी आंत में जुड़ जाती है। छोटी आंत क्या बनाती है? बड़ी आंत बनाती है। ऐसे ये बड़ी आंत है। ये बड़ी आंत है, और ये आगे चलकर ऐसे रेक्टम बनाएगी, फिर यूरेथ्रा बनाएगी, एनस बनाएगी। ओके, तो इसके नाम हम लिख लेते हैं, फिर मैं वहां पे भी डायग्राम में समझाऊंगा। ये इसोफेगस हो गए, इसको बोलते हैं स्टमक, स्टमक बोलेंगे। फिर यहाँ पे ये जो है खूब ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि साइज में देखा जाए तो सबसे बड़ी होती है। फिर सर स्मॉल क्यों बोला? ये पतली होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन मोटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन ये क्या है? बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। ओके, अब इनके भी हिस्से हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 हिस्सों में बना रखा है। देखो स्टमक से जैसे ये सी जैसा दिख रहा है कि नहीं, अल्फाबेट के सी वाला, इसको हम लोग बोलेंगे ड्यूओडेनम। ड्यूओडेनम। फिर इसका जो बीच वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलेंगे जेजुनम। जेजुनम। और सबसे ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है, लास्ट वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे इलियम। इलियम। ओके, और ये क्या हो गई? लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। लार्ज इंटेस्टाइन में ये देखो, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रेक्टम, जहां पे पाखाना हम भरते हैं। ओके, और यहाँ पे ये है एनस, जिसके हम जरिए हम पाखाना को बाहर निकालते हैं। ओके, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एक बार मुझे बताइए
कि सबसे आगे ये बताओ क्या है, ट्रेकिया है, लैरिंग्स बोले साउंड बॉक्स या सांस पाइप है, उसके पीछे ईसोफेगस होती है, फूड पाइप होती, खाने की पाइप होती। तो ये डायग्राम ऐसे रफली हो गया, अब हम लोग वहां पे पढ़ते हैं। ओके, आते हैं यहाँ पे, देखिए अपने टॉपिक पे आते हैं। माउथ के बारे में, मुंह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मुंह, माउथ, इसे ओरल या बक्कल कैविटी के नाम से भी जाना जाता। अभी मैंने बताया बक्कल कैविटी, मुंह को हम ओरल या बक्कल कैविटी भी कहते हैं। ओके, ये गिजाई नाली का पहला क्या है, मखसूस अज़ू ऑर्गन है जो कई हिस्सों पर मुश्तमल होता है, जो हाजमे में मदद कर देता है। मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल, गिजाई नाली का पहला हिस्सा क्या है, पहला मरहला कौन सा है, मुंह है। मुंह में ही तो आप अपना पहला निवाला रखेंगे कि नहीं। ओके, फिर हम क्या करते हैं, ये हमारे होंठ हैं, लिप्स हैं। अब इनकी मदद से हम क्या करेंगे, हम पहचानते हैं कि खाने का शेप कैसा है, उसका आकार कैसा है। आप ऐसे रखोगे, हाँ चावल है, अगर आंख भी बंद हो तो आप अगर रख दे कोई तो बता दोगे कि ये गोल है कि लंबा है, कैसा है आप बता सकते हो, किसी भी खाने का साइज, कोई भी चीज खा रहे हो। ओके, तो होठों में हंसी वसूल का मतलब सेंसरी रेसेप्टर्स होते हैं। सेंसरी रेसेप्टर्स का मतलब पता कर लेते हैं, सेंस कर सकते हैं। क्या सेंस कर सकते हैं कि जो चीज हम खा रहे हैं उसका साइज कैसा है। ओके, ये गिजाई बनावट मतलब कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी, बनावट कैसा है, और दर्जा हरारत का अंदाजा लगाने में मदद करता है कि अब बनावट कैसी है और कैसे आपको मूवमेंट, लिप को कैसे चलाना है, दर्जा हरारत कैसी करनी है, किस तरह से हमारी होंठ मदद करती हैं। ओके, फिर आते हैं हमारे गाल। ओके, फिर क्या आते हैं, गाल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चीक। होठ और गाल गिजा को मुंह के अंदर रखने में मदद करते हैं। अब सोचो हमने गिजा में रख दिया, अंदर रख दिया, अगर ये होठ ना होते हमारे और गाल ना होता तो पता चलता खाना बाहर आ जाता ना। तो ये बिल्कुल एक चैम्बर बना लिए, कमरा बना लिए जिसके अंदर हम खाने को रख सकते हैं, राइट। फिर आता है जबड़ा। जबड़े की बात करें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जॉ। इसके जरिए अजलात को ऊपर नीचे किए जाते हैं ताकि गिजा चबाने में आसानी हो। देखो अब हम खाना को रखते हैं तो देखो आपसे, देखो दो जबड़े हैं, एक ऊपर वाला जबड़ा है, एक नीचे वाला जबड़ा है, और ये अगर जबड़ा ना चलाएं तो आप खाना को कैसे चबाओगे, बिना जबड़े को चलाए क्या खाना चबा सकते हैं, नहीं। तो ये जबड़ा क्या करता है, खाने को पीसने में, चबाने में मदद करता है। ठीक है, अब यहां पे आते हैं दांत, टीथ की बात करते हैं, दांत की बात करते हैं। ये गिजा को काटने मतलब कट करने में, फाड़ने में, खींचने में, मतलब क्या है, कुचलने में, कुचलने में है, मतलब क्रश करने में, कुचलना हो, और पीसने में मदद करते हैं। ये दांत हैं, तो दांत के जरिए ही हम क्या करते हैं, किसी चीज को क्या करते हैं, काटते हैं। अगर मान लो आपको काटना हो तो आप अपने आप से, कभी किसी ने सिखाया नहीं, चलो दांत दांत से कुछ काटते हैं, तो आगे आप नहीं रखते हो, आप साइड में रखते हो ऐसे पकड़ के, और उसको, और अगर आपको चीड़ना हो, फाड़ना हो, तो ये आगे वाले दांत अपने आप से इसे चीड़ते हो, साइड से ये नहीं करते हो लाओ साइड से हम चीड़ दे, चीरते हैं और क्रश करते हैं। क्रश करना हो तो सबसे पीछे वाले दांत है उस पर रख के आप फोड़ते हो, क्रश करते हो, कुचलते हो। ओके, तो दांतों की हेल्प से किसी गिजा को काटते हैं, खाने को छोटे छोटे पीसेस में करते हैं। टीयर जैसे गोश्त वगैरह खाते हैं तो फाड़ना पड़ता है, और क्रश करना पड़ता है, चबाना पड़ता है, कुचलना पड़ता है और पीसना पड़ता है। तो ये दांत मदद करते हैं। और जबान क्या करती है, जबान का काम क्या है, ये क्या करते हैं, ये जो बोलस है, जो खाना है, ये दांतों को बार बार दांतों के साइड में लेकर जाते हैं, खाने को चलाते रहते हैं जबान के जरिए, और क्या होते हैं, बार बार खाना दांतों के नीचे आता रहता है और चबाते रहेंगे। साथ में एक और काम होता है, ये जो हम थूक निकालते हैं, जो लबाब है, जो थूक निकाल रहे हैं ना,
जो सलाइवा है वो हम क्या करते हैं, जो खाना हम चबा रहे हैं साथ साथ में उसमें मिक्सिंग करता है, मिलाता रहता है। तो आप खाते जाओ, बाद में थूक धीरे धीरे मिल जाता है, तो गीला एक फ्लूइड आपके मुंह में बन जाएगा। उसी को हम बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस। चलो देख लेते हैं, पहले ही लिखा है। ये एक बड़ा अजला मतलब लार्ज मसल है जिसके हाजमे में मुख्तलिफ किरदार होते हैं। कौन कौन से किरदार हैं? जैसे कि देखो, गिजा के जायकों को मालूम करना, जबान के जरिए ही गिजा की जायके को मालूम कर सकते हैं। जब हम कोई चीज जबान पे रखते हैं तभी तो बता सकते हैं हाँ ये खट्टी है, कड़वी है, मीठी है। जबान के ही जरिए हम किसी चीज का टेस्ट बता सकते हैं, जायका बता सकते हैं। विदाउट टंग हम कोई भी टेस्ट नहीं बता सकते, बिना जबान के हम टेस्ट नहीं बता सकते। रमजान वगैरह में देखो, टेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमें बता नहीं पता होता कि उसमें नमक ज्यादा है कि नहीं है, तो शाम में इवन कह भी देते हैं जो पेरेंट्स जिसने बनाया है, अम्मी ने बनाया है, कि कुछ कहना नहीं क्योंकि पता नहीं है कि कैसा टेस्ट है इसका, राइट? क्योंकि हमें टेस्ट करने के लिए जबान की जरूरत पड़ेगी। और क्या करता है? लुआब की पैदावारी में मदद करता है। लुआब मतलब जो थूक बना रहे, सलाइवा बना रहे, उसके पैदावार में भी मदद करता है। ओके, खाने को दांतों के दरमियान मुंतकल करना, जो खाना हम खा रहे हैं उसको बार बार दांतों के बीच में लेकर आना ताकि चबाने में, काटने में मदद मिल सके। ओके, चबाए हुए खाने को गीले क्या है, खाने को गले के पिछले हिस्से में धकेल कर क्या है, निगलने में मदद करना। अब यहाँ पे देखो, अगर ये टंग है तो टंग क्या करती है कि जो जबान है, जबान जो खाना हमने जो गीला हुआ खाना है गोल गोल सा बना लिया उसने, और वो जबान के जरिए हम खाने को पीछे ढकेल सकते हैं। जब ढकेलेंगे तभी तो देखो ईसोफेगस में आएगा। ओके, तो उसमें भी यह मदद करता है। फिर अब यहाँ पे आते हैं, देखिए नोट, मुंह में निगलने के लिए क्या है, मैकेनिकल क्या है, मैकेनिकल हाजमा, मैकेनिकल डाइजेशन और कीमियावी हाजमा मतलब केमिकल डाइजेशन दोनों होते हैं। कह रहे हैं कि जो मुंह में है आपके दोनों डाइजेशन होते हैं, मैकेनिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। मैकेनिकल का सर का मतलब क्या है, दांतों के जरिए छोटे छोटे खाने जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं उनके छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने को हम मैकेनिकल बोलेंगे। और उसमें जो लुआब मिला रहे हैं, सलाइवा मिला रहे हैं, थूक मिला रहे हैं, इसमें केमिकल्स होते हैं। तो पहले हम दांतों के जरिए छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया तो इसको बोलेंगे मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल हाजमा। और इसमें जब लुआब मिला दिया, केमिकल मिला दिया, तो इसको बोलेंगे केमिकल डाइजेशन। तो दोनों हमारे मुंह में होते हैं। ओके, मैकेनिकल हाजमा ये वो अमल है जो दांतों के जरिए गिजा के बड़े टुकड़े को छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है। और कीमियावी हाजमा क्या होता है, इस अमल में लुआब गिजा के साथ घुल जाता है। ओके, और उससे नरम, चिकना और क्या है, तोड़ने में मदद करता है ताकि इंसान गिजा को चबाने के बाद निगल सके। तो कीमियावी में क्या हो गया, चिकना बना दिया, उसको गीला कर दिया ताकि निगलने में हमारे क्या हो, आसानी हो जाए। फिर उसके बाद क्या आता था बताइए, ईसोफेगस नहीं आता था। फिर खाने कहाँ पहुंचाएगा, ये फेरिंग्स में। पहले फेरिंग्स देखेंगे फिर ईसोफेगस, फिर मुंह के बाद बताओ एक छोटा सा चेम्बर आता था जिसे फेरिंग्स बोलते हैं। ये क्या है, नरम तालू के पीछे, हमने बताया था दो तालू थे, आगे वाला तालू टच करके देखो हार्ड है, उसके पीछे जो तालू है वो है सॉफ्ट। नरम तालू के पीछे क्या होता था, एक छोटा सा चेम्बर होता था जिसे फेरिंग्स बोलते हैं। तो नरम तालू के पीछे की जगह को फेरिंग्स कहते हैं। इससे गिजा और हवा दोनों के मतलब क्या होते हैं, गुजरते हैं। इससे क्या, दोनों गिजा भी जाती है और हवा भी, दोनों ही उस छोटे से कमरे से गुजरते हैं। उसी को हम क्या बोलते थे, फेरिंग्स बोलते थे। अब देखो नीचे, अब खाना जब निगलते हैं तो
एक होता था एपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर था, जो सांस नली थी उसके ऊपर था। तभी अभी हमने याद है कि नहीं बताया था कि खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि खाना हो सकता है सांस नली में चला जाए तो सांस लेने में दिक्कत हो जाए, क्योंकि हमारी जो आवाज निकलती है सांस नली जब ओपन होगी तभी तो आवाज निकलेगी। तो वही हमने बताया था कि ग्लॉटिस के ऊपर एक एपिग्लॉटिस होता है, खाना ऐसे सरकता हुआ पीछे जाएगा खाने वाली पाइप में, सांस वाली पाइप से बचने के लिए ऊपर से एपिग्लॉटिस उसको कवर कर लेता था। तो ये गले में वाक्य एक कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस का मतलब ये वाली ऐसे समझ लो, ये कुर्री समझते ना, कान वाली जैसे बोन है, कार्टिलेज हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल ऐसी ही होती है, कार्टिलेजिनस होती है। फ्लैप, फ्लैप मतलब ऐसे कवर, ढक्कन होती है, फ्लैप है जो गिजा को निगलते क्या है, निगलते वक्त हवाई नाली में दाखिल होने से रोकता है। एपिग्लॉटिस क्या करती थी कि हवाई जो नाली है उसमें खाने को ना पहुंच पाए उसको उससे रोक बचाती थी। फिर ये खाना पहुंच गया कहाँ पे? ईसोफेगस में। कहाँ पे? गिजाई नाली या ईसोफेगस, या इसको बोलते थे फूड पाइप। फूड पाइप मतलब गिजाई नाली भी बोलते हैं। ओके, अब ये खाना यहाँ पे, अब यहाँ पे ना कोई खाना का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि कोई भी एंजाइम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। हाँ, इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे ये सरकता रहता है, ऐसे ऐसे बार बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब ऐसे सिकुड़ेगा और रिलैक्स हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे ऐसे होता रहेगा, ताकि जो खाना हमने निगला है वो पहुंच जाए कहाँ पे? स्टमक में पहुंच जाए। अब देखो क्या है, गिजाई नाली एक नली नुमा आजू है जो मुंह से मादे से जोड़ता है, मुंह से लगा के मतलब माउथ से लगा के स्टमक से जोड़ने का काम है। स्टमक देखो, आप खुद देखो यहाँ पे ये मुंह है, ये वाला जो पाइप है इसोफेगस फूड पाइप, ये क्या कर रहा है? मुंह से लगा के स्टमक से जोड़ने का काम करता है इसोफेगस। ओके, गिजाई नाली जोड़ने का काम करता है। ओके, यहाँ पे आते हैं, चबाया हुआ और नरम खाना निगलने के बाद गिजाई नाली से गुजरता है। जो हमने नरम खाना या चबाया हुआ खाना खाया तो कहां से? इसोफेगस से गुजरेगा। गिजाई नाली के हमवार अजलात, मतलब इसमें क्या होते हैं? स्मूथ मसल। हमवार पढ़ चुके, स्मूथ मसल कैसी होती थी? नॉन वॉलेंट्री, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता था। ओके, हम इन्हें रोक नहीं सकते, एक बार आपने खाना निगल लिया तो अपने आप से स्टमक में पहुंच जाएगा। तो स्मूथ मसल क्या होती थी? सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, अपने आप से सिकुड़ते हैं फैलते हैं, सिकुड़ते हैं फैलते हैं, तो जिससे खाना आगे की तरफ पहुंच सके। सिकुड़ते हैं और फैलते रहते हैं। इस हरकत को मौजू हरकत कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, इस हरकत को हम क्या बोलेंगे? पेरिस्टाल्सिस बोलेंगे। ओके, जो गिजा को मादा की तरफ ढकेलते हैं, किसकी तरफ ढकेलते हैं? स्टमक की ओर ढकेलते हैं। ओके, इस हिस्से में कोई हाजमा नहीं होता, मतलब कोई डाइजेशन या हाजमा नहीं होता है इसोफेगस में, याद कर लेना, क्योंकि कोई एंजाइम नहीं होते हैं, हाजमा नहीं होता है। इससे इसकी खल को, मतलब इसकी ओपनिंग को क्या कहते हैं? गुलेट भी कहते हैं। हमने बताया था इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? गुलेट बोलते हैं। फिर हम फेरिंग्स पढ़ चुके हैं, फेरिंग्स तो नीचे था, एपिग्लॉटिस भी पढ़ चुके हैं। अब खाना हम कहाँ पहुंच गया है? स्टमक में पहुंच गया है, माध्यम में खाना पहुंच गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, स्टमक में मादा एक थैली नुमा या आम की शक्ल का अजू है जो गिजाई नाली और छोटी आंत के दरमियान वाक़ होता है। अब ये देखो कहाँ है और इसकी शक्ल कैसी है, आप खुद बताओ कहाँ कहाँ है। देखो, ये इसोफेगस खाने की नली है और ये छोटी आंत है, तो छोटी आंत और खाने की नली के बीच में क्या है? स्टमक होता है। और ये कैसा होता है? जे शेप। कैसा है? जे शेप। जे बनाते हैं ना हम लोग, जे,
इंग्लिश का जे। ओके, तो इसको जे शेप भी बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये कुछ ऐसे जे जे की तरह दिखता है, इसीलिए इसको जे शेप भी कहते हैं। जे की तरह दिखता है, आम जैसा दिखता है। ओके, इसमें फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत मौजूद होती। इसमें भी ये मटक सकता है, मटकना मतलब खाना जो आया है ये क्या करता है, ऐसे सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। तो क्या होता है, जो खाना आया है उसको छोटे छोटे पीसेस में पहले से दांतों के जरिए तोड़ लिया, इसमें केमिकल मिलाया जाएगा। खाना आ गया, अब इसमें केमिकल क्या मिलाया जाएगा, इसमें मिलाया जाएगा केमिकल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तेजाब होता है बहुत खतरनाक, इतना खतरनाक तेजाब होता है कि अगर हम लोहे पे डाल दे ना, लोहा गल जाएगा। ये तेजाब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और एक और एंजाइम इसमें होता है जिसका नाम है पेप्सिनोजेन। क्या नाम है, पेप्सिनोजेन। क्या नाम है, पेप्सिनोजेन। अब खाना आया, खाने में होता क्या है, ये HCl क्या करता है, इस पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, क्योंकि ये इनएक्टिव होती, कोई काम का नहीं होता है। तो इसको काम को बनाने के लिए इसको बना देता है पेप्सिन में। किस में बना देता है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन्स खाया हमने, तो ये प्रोटीन को तोड़ता है। ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देगा पेप्टोन्स में। किस में तोड़ेगा, पेप्टोन्स में तोड़ देता है। छोटे छोटे पीसेस को हम क्या बोल रहे हैं, पेप्टोन। प्रोटीन के छोटे छोटे पीसेस को हम बोल रहे हैं पेप्टोन्स में तोड़ता है। ओके, जब ये पेप्टोन्स में, मतलब कि ये समझो पेप्सिन क्या है, खाने के साथ मिल जाता है, तब उसको हम काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काइम, काइम बोलेंगे। अब पढ़ लेते हैं पहले क्या है। यहां पे देखें, इसके दीवार में मौजूद गैस्ट्रिक गदूद, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, जो क्या निकालेंगे, हाजमा एंजाइम निकालते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक गदूद, और या इंग्लिश में बोलोगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड। गदूद, गदूद से क्या निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक तेजाब। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, HCl। फुल फॉर्म लिखना चाहो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसमें एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन, जैसे एंजाइम मौजूद होते हैं। HCl का काम क्या होता है, जरासीम को मार डालता है। अभी हमने बताया ना ये एसिड है, तेजाब है इतना खतरनाक, तो जरासीम भी खाने के जरिए चले गए कैसे करके पेट में हमारे, तो उनको मार डालेगा। और पेप्सिनोजेन के जरिए ये प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़, क्या है, टूट जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पेप्टोन्स कहा जाता है। जब मादा मतलब स्टमक में गिजा के साथ गैस्ट्रिक रस मतलब गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक रस का मतलब गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है, जब मतलब क्या है, वही पेप्सिनोजेन HCl जब खाने में मिल जाएगा, तब उसे हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहा जाता है। राइट, तो आप देखते हैं यहाँ पे आगे, ये यहाँ पे दिख रहा है इसोफेगस है, फूड आया। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। अब ना ये जो आपका मादा है, स्टमक है, इसको भी कितने, 4 हिस्सों में बांट रखा है, 4 हिस्सों में अलग कर रखा है। देखो मादा को 4 अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इसोफेगस आया था कि नहीं, ये देखो इसोफेगस। तो इसोफेगस जहां से जुड़ रहा है, उस वाले हिस्से को जहां ओपनिंग है, उसको बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। और उसका जो पीछे वाला हिस्सा उठा हुआ होता है, इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस। और बाकी ये पूरा हिस्सा, इतना हिस्सा, ये एंट्रम भूल जाओ, पूरा हिस्से को हम बॉडी बोलेंगे। और जहां से ये छोटी आंत निकलेगी, ऐसे घूम जाती है, ओके,
तो ये वाला हिस्सा जहां से घूमना बंद, मतलब इतना हिस्सा स्टमक का है, उसको हम बोलेंगे पाइलोरस। क्या बोलेंगे? पाइलोरस। तो इतना। आप मुझे बताओ कि कितने हिस्से हैं। कार्डियक है, जहां से ओपनिंग, पीछे वाला हिस्सा फंडस है, और बीच वाला हिस्सा बॉडी या इंग्लिश में बोलते हैं कार्पस, और लास्ट वाला स्टमक का हिस्सा जो मादा है वो है पाइलोरस। फिर पाइलोरस से आगे सी शेप्ड स्ट्रक्चर क्या निकल आएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन निकलेगी। उसका पहला हिस्से का नाम है ड्यूडेनम, वो अभी हमने देखा था। ओके, अब बात करते हैं स्मॉल आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बारे में हम जान लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ये एक में मिला लेना, यहां पे ये इंटेस्टाइन है, ऐसे इंटेस्टाइन, अलग अलग नहीं है। छोटी आंत ये एक लंबी ट्यूब नुमा अजू है जो मादा कहां से निकल रही थी? स्टमक और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ता है। अब देखो इसका काम क्या है, अभी हम देखे थे, यहां पे देखते हैं। यहां पे देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन थी, यहां से निकलती है इतना हिस्सा, तो इसका पाइलोरिक वाला पीछे वाला हो गया, राइट। अब यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत निकली है इतनी वाली, तो ये बड़ी आंत और मादा स्टमक के बीच को ही तो जोड़ रहा है कि नहीं? तो ये छोटी आंत जो है इसके भी तीन हिस्से हैं, जहां से ये निकलता है उसको हम डियोडेनम बोलेंगे। फिर क्या है? डियोडेनम के बाद कौन सी? जेजुनम। फिर लास्ट वाला खूब ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलेंगे इलियम बोलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं, ये एक लंबी ट्यूब नुमा आजू है जो माद्य मतलब स्टमक और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ता है। ओके, देखो ये फोल्ड घुमावदार की शक्ल में होता है। ये मादा से आने वाले गिजा को मजीद हजम करने में मदद करता है। अब खाना जो आया, पहले तो हमने माउथ में, मुंह में खाना चबा लिया था, डाइजेस्ट कर लिया, फिर स्टमक में मादे में आया और ज्यादा उसको पचा लिया, फिर और भी पचाने के लिए, हजम करने के लिए हम क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में भेज दिया। अब यहां होता क्या है? छोटी आंत में उंगली नुमा बारीक उभार होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें इंग्लिस्ती उभार या विलाई, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, विलाई कहा जाता है। क्या मतलब है? ये देखो ऐसे समझ लो, ये नाली है, तो इन नाली में जानते हो ऐसे बीच बीच में ऐसे फिंगर लाइक ऐसे अंदर की तरफ प्रोजेक्शन होते हैं। जो गोश्त खाते भी होंगे बकरीद में, देखो ऐसे कुछ बनाते भी हैं कुछ की फैमिली, तो ऐसे खूब ज्यादा ऐसे उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उंगली जैसे अंदर की तरफ। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे खाना आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके आस पड़ोस में ब्लड कैपिलरीज होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड कैपिलरीज, खून की नालियां पाई जाती हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और उसके आस पड़ोस में खून की नालियां पाई जाती हैं, जिसके जरिए जो हमने खाना खाया है ना, वो विलाई के जरिए खाने को जज्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ये खाना कैपिलरीज में पहुंचा दिया जाता है। ओके, और छोटे छोटे सेल्स यहाँ पे पाई जाती हैं, उनको पहुंचा दिया जाता है खाने को। फिर ये खाना लीवर वगैरह दूसरे दूसरे आज़ा को हमारे पहुंचाया जाएगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। इनसे देखो यहाँ पे विलाई कहा जाता है। फिर इनसे ब्लड कैपिलरीज के जरिए हजम शुदा गिजा को जज्ब किया जाता है। जो खाना है, विलाई क्या करती है? जो खाना है तो हजम जब हो जाएगा तो ये खाना अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, फूड को जब्त कर लिया जाएगा, और खून की मदद से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाया जाता है। अब ये जो गिजा हमने खाई है, ये मुख्तलिफ खून के जरिए मुख्तलिफ हाथों को पहुंचाना, पैर को, सर को पहुंचाना, ब्रेन को पहुंचाना है, सबको डिफरेंट आज़ा को खाना हमें पहुंचाना पड़ेगा खून के जरिए। नोट में क्या है? देखो, नबातात मतलब पेड़ पौधे और खुर जानवरों के छोटी आंत, ज्यादा जो नबातात खुर जानवर होते हैं, मतलब किसकी बात करते हैं? हर्बीओर, जैसे भेड़, बकरी, गाय,
भैंस, इनकी बात करें हर्बीवोर की। ओके, छोटी आंत ज्यादा लंबी होती है, मतलब कहने का मतलब है जो काऊ है, मतलब गाय है, भैंस है, ऊंट है, क्योंकि ये क्या है, घास फूस पेड़ पौधों को खाते हैं, तो इनकी जो छोटी आंत है हम लोगों से कई गुना बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि इनको सेलुलोज डाइजेस्ट करना पड़ता है। सेलुलोज मतलब प्लांट में, पेड़ पौधे में सेलुलोज होता था, उसको डाइजेस्ट करने के लिए इनकी आंत बड़ी होती है। और उनके, अगर उनके कंपैरिजन में हम लोग अपनी आंत देखें तो हमारी आंत छोटी होती है, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधों को पका के खाते हैं और सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करते हैं। ओके, पचा डाइजेस्ट मतलब कि हाजम नहीं कर पाते हैं। तो देखो, ताकि सेलुलोज को आसानी से हजम किया जा सके। जबकि गोश्तखोर, मतलब हम लोगों की बात हो रही, गोश्तखोर हजम करना आसान, मतलब हर्बी कार्निवोर, मतलब कि किसकी बात हो रही, जिसे लॉयन वगैरह, शेर वगैरह की बात हो रही है कि गोश्तखोर हजम करना आसान होता है। ओके, लिहाजा गोश्तखोर जानवरों में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। ओके, अब यहां पे आते हैं, छोटी आंत के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। छोटी आंत के भी कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। अभी हमने बताया सबसे पहले कौन सा हिस्सा था? डियोडेनम। ये छोटी आंत का सबसे छोटा और चौड़ा हिस्सा होता है। ये सी इंग्लिश का सी होता है। ये देखो सी जैसा दिख रहा है कि नहीं, सी की शक्ल में होता है। इसमें जिगर से निकलने वाले बाइल जूस और पेंक्रियास से निकलने वाले एंजाइम शामिल होते हैं। देखो होता क्या है, ये जो सी शब्द है, इसी बीच में एक गदूद होता है यहाँ पे, जिसका नाम है पेंक्रियास, जिसके बीच में होता है। ओके, और यहाँ पे लीवर है, ये गुरुद लीवर है, लीवर से पाइप आएगी और यहाँ से जुड़ जाती है, ऐसे बाइल जूस निकालते हैं, और ये कहाँ, छोटी आंत के ड्यूडेनम में निकाल दिया जाएगा, जिससे खाने को छोटे छोटे और ज्यादा उसको हजम किया जा सके। फिर ड्यूडेनम के बाद कौन सी स्टार्ट होती थी हिस्सा? जेजुनम। ये छोटी आंत का दरमियानी हिस्सा, दरमियानी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ड्यूडेनम और इलियम के बीच कौन सा हिस्सा है? जेजुनम है। फिर आता था लास्ट वाला हिस्सा छोटी आंत का, ये छोटी आंत का सबसे लंबा हिस्सा है, इलियम बोलते हैं। फिर आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत, इसमें कोई हजम नहीं होता है। इसमें जो हजम नहीं हुआ है वो वाला हिस्सा जाता है, और थोड़ा बहुत पानी इसमें मिलाया जाता है, निकाला जाता है, एब्जॉर्ब जज्ब कर लिया जाता है, फिर स्टोर रहता है। कब तक? जब तक आप पाखाना ना जाओ। ओके, ये एक लंबी ट्यूब नुमा आजू है, जो एक सरे क्या है, एक सिरे पर चौड़ी आंत और दूसरे सिरे पर क्या है, मकद, मतलब एनस से जुड़ी होती है, एनस से जुड़ी होती है। जिस्म के इस हिस्से में ना हजम शुदा, जो हजम नहीं हुए हैं, वेस्ट हैं, क्या है, उससे पानी जज्ब किया जाता है। जो पानी है उसमें से और जज्ब कर लिया जाएगा, और क्या होगा, और ठोस फिजला, मतलब ठोस में बना दिया जाएगा। ठोस फिजला मतलब, फिजला का मतलब वेस्ट को पाखाना के शकल में बड़ी आंत के रेक्टम, कहां से? रेक्टम में भेज दिया जाएगा। फिर ये रेक्टम से हम क्या करते हैं, और फिर मकद मतलब कि एनस के रास्ते से बाहर कर दिया जाता है। इस पाखाने को हम एनस के जरिए क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये बड़ी आंत हो गए, ऐसे बड़ी आंत। इसमें कौन कौन से हिस्से हैं ये मत पढ़ो, ये बड़ी आंत है। यहाँ पे देखो, ये छोटी पाइप यहाँ से, छोटी आंत यहाँ से जुड़ती है, यहाँ से। ओके, तो इसी का एक नया टॉपिक है कि कैसे कैसे हाजमा होता है। ये तो खाली ऊपर ऊपर के प्रोसेस हो गए, हाजमा कैसे होता है इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे यहाँ से। ओके ओके, जज़ाकल्लाह।